अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। इस वक्त मैं आपको एक मैक्सी बनाना बता रही हूँ। ऑफ शोल्डर मैक्सी है, वाइट और ब्लैक, जिसमें मैंने ये नेट इस्तेमाल की है। ये नेट हमें एक चाइनीज़ कंपनी साउथ किंग्स की तरफ से आई है ये, और ये मैं आपको डिज़ाइनिंग में लगा कर दिखाऊँगी। इसका तकरीबन 3 मीटर चौड़ा है और इसको मैंने डिज़ाइनिंग में इस तरह से लगाना है। इसकी कटिंग लगानी है राउंड घेर में। और ये एक मैक्सी तैयार कर रही हूँ मैं 3 साल की बच्ची के लिए। उसके पीसेस मैंने कुछ अलग किए हुए हैं। ये डिज़ाइनिंग के लिए मैंने अलग से ये नेट लिए है मैंने ब्लैक। इसकी चौड़ाई मैं 26.5 ले रही हूँ और इसकी एक ही पट्टी में मैं बनाऊँगी। इसकी मैंने 10 इंच चौड़ाई ली है, लेकिन मैंने इसको, क्योंकि इसमें मैंने 2.5 की ऊपर शोल्डर पट्टी भी रखनी है, इसलिए मैं इसको 7 इंच का रखूँगी। इसकी चौड़ाई ऊंचाई जो है 7 इंच रखूँगी। ये लाइनिंग भी मैंने रखी हुई है। अब सबसे पहले मैं नेट का इसका घेर तैयार कर रही हूँ। ये 2 मीटर मेरा कपड़ा है जिसमें मैं ये मैक्सी तैयार कर रही हूँ 3 साल की बच्ची के लिए। और इसका जो नीचे का घेर वाला हिस्सा है वो मैंने 23 इंच रखना है, लेकिन मैं इसको 26 इंच इसकी लेंथ लेकर इसको डबल करूँगी और तकरीबन 52 इंच हो जाएगी। 52 इंच का पीस मैंने लंबाई और चौड़ाई का लेना है। उसको 4 फोल्डिंग मैंने 4 दफ़ा इसको फोल्ड किया है, पहले डबल फिर दोबारा डबल, और इस तरह से मैं इसको बिछाने के बाद मैं इसका एक राउंड नीचे मैक्सी का घेर तैयार करूँगी। इस चौकोर हिस्से को मैंने फिर एक दफ़ा फिर डबल किया है तो ये त्रिकोण बन गया है। और अब मैं 3 इंच पर एक राउंड सर्कल निकालूंगी इसके अंदर से, और इतना 3 इंच का राउंड सर्कल निकालने से मुझे ये इसकी वेस्ट जो है पूरी हो जाएगी, तकरीबन 24 इंच की हो जाएगी, क्योंकि 8 तहें बन रही हैं इसकी। अब मैं इसकी लंबाई जो है घेर की 23 इंच रख रही हूँ और 23.5 पर मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग सिलाई में आने के बाद ये पूरा 23 इंच का हो जाएगा। इसकी 7 इंच की मैंने योक और शोल्डर पट्टी 2.5 की, तकरीबन ये मेल मिलाकर 32-33 इंच की लंबी मैक्सी तैयार हो जाएगी। और आप ये देखिए बिल्कुल राउंड घेर मैंने काटा है। ये इस वक्त डबल आप देख रहे हैं, डबल है। और ये इसका जब मैं खोलूँगी तो ये इसकी वेस्ट है, ये बिल्कुल राउंड शेप में है। और इसकी अंदर की लाइनिंग भी बिल्कुल इसी तरह से कटेगी। हम चाहे तो हाफ भी काट सकते हैं, और उसका जो ऊपर से राउंड सर्कल भी है हमें इतने इसी के बराबर रखना होता है, क्योंकि ये इसमें मैं सिल्क की लाइनिंग लगा रही हूँ, इसलिए वो काफ़ी हैवी होती है, इसलिए मैंने हाफ सर्कल लिया है। अब ये योक जो है मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ। ये एक साइड जो खुली है इसमें मैं जिप लगाऊंगी। अब मैं 8 इंच पर इसको कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि तैयार होने के बाद इसकी ऊंचाई जो है वो 7 इंच रह जाएगी। अब यहाँ मैंने एक आर्म होल काटना है, और दरमियान से मैंने इसकी नेक जो है वो 6 इंच पर 3 इंच पर मैं कटिंग करूँगी, जो कि तैयार होने के बाद ये 2.5 इंच रह जाएगी। अब मैंने आर्म होल काट लिया। अब मैं एक बिल्कुल रेब वाला कपड़ा रखकर रेब वाली पट्टी काट रही हूँ डबल करके, जो तकरीबन 2.5 इंच चौड़ी है, जो तैयार होने के बाद 2 इंच रह जाएगी। अब देखिए मैंने ये राउंड होल भी काट लिया इस पट्टी में। इसकी शक्ल कुछ इस तरह से आ जाएगी। इसके 2 डी निकल आए दरमियान से। ये बैक वाले हिस्से में मैं जिप लगाऊंगी। और ये जो मैंने पट्टी काटी है इसकी भी मैंने साइड से कटिंग की है। देखिए इस तरह हल्की सी कटिंग की है इस तरह से। ये फ्रंट साइड पर आएगा जो दरमियान वाला हिस्सा है जिसमें मैंने कट लगाया है, और इसमें मैं सिलाई इस तरह से कर लूँगी। देखिए जैसे मैंने बताया है आपको, इस तरह से सिलाई करने के बाद मैंने इसको पलट दूँगी, और इसको मैंने ऊपर उल्टी साइड पर लगाने के बाद मैंने इसको फ्रंट साइड पर पलटना है। अब देखिए ये बिल्कुल सीधी योक है, बिल्कुल आसान सी योक है, और इस पर पट्टी भी मैंने बिल्कुल एक रेप वाली पट्टी लेकर और एक ही दफ़ा में काटी है। और इसकी पट्टी की लंबाई जो है मैंने 23 इंच रखी है, ये भी मैं बता दूं आपको।
और इसकी जो शोल्डर पट्टी की लंबाई है वो मैं इस वक्त 8 इंच आपको दिखा रही हूँ, ये 7 इंच रह जाएगी। तैयार होने के बाद हम चाहें तो इसको शोल्डर पट्टी को और भी कम कर सकते हैं, जितना हम डीप रखना चाहते हैं इसकी नेक को उतना ही कर लेते हैं। अब इस शोल्डर पट्टी को मैं आपको सीकर दिखा रही हूँ कि इसको हमने बिल्कुल सीधा सीने के बाद एक ही दफ़ा में पलट लेना और फिर मैं इस एक पट्टी के 2 शोल्डर तैयार कर लूँगी। ये किसी भी हम सीधी पेंसिल टाइप की चीज़ से, किसी भी तिनके से या इस तरह किसी भी चीज़ से आराम से हम पलट सकते हैं। ये देखिए ये शोल्डर पट्टी है। अब इसको मैं डबल करके 2 पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस पर पहले मैंने नेट को फिट करना है और इस नेट को मैंने आर्म होल की जगह से फिट करना है। अभी देखें ये ऊपर की फ्रंट साइड है सिल्क की और इसकी भी फ्रंट साइड है, लेकिन मैं इसको बैक साइड पर रख कर सीऊँगी और जब मैं सीधी साइड पर पलटूँगी तो ये नेट का सीधा हिस्सा ऊपर आ जाएगा और सिल्क भी ऊपर रहेगी। ये सबसे पहले मैं कि योक के लिए आर्म होल को सी रही हूँ। ये आर्म होल की मैंने ऊंचाई जो है वो आपने देखा नेक को छोड़कर बाकी तमाम मैंने आर्म होल में ले लिया है। जो मैंने दरमियान की नेक रखनी थी वो मैंने 5.5 रखी है, जो तैयार होने के बाद 5 इंच रह जाएगी दरमियान की योक। बाकी मैंने ये तमाम आर्म होल में ले लिया है। इसकी गहराई मैंने 2.5 ली है। अब आर्म होल मैंने सिलाई करने के बाद अब इसमें छोटे छोटे कट भी इसलिए दे रही हूँ कि इसके बगैर है ना, अगर हम पलटते हैं तो हमारी जो है इसमें झोल आता है गोलाई वाली जगहों पे। जब हम सिलाई करके अगर हम इस तरह के कट नहीं लगाते तो इस तरह झोल आने लग जाता है। देखिए बिल्कुल डी शेप के मैंने आर्म होल काटे हैं इसमें सीधी पट्टी में। इसमें ज़्यादा पेचीदा काम नहीं है। ये मैक्सी बहुत जल्दी से तैयार होने वाली है, बस इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन पे टाइम लगेगा। इसको मैंने नेट लगानी है। ये नेट के साथ मैंने अभी सबसे पहले जो आखिर की एक पट्टी की जो खुली हुई साइड थी उस पर मैं जिप लगा रही हूँ। और अगर हमने पीछे बैक साइड बड़ी करनी है तो इस जिप को हमें आखिर में लगाना चाहिए, लेकिन योक पर मैं इस पर पहले ही जिप लगा रही हूँ। अब इसको पलटने के बाद इस पर एक सिलाई और मैं कर दूंगी। इस तरह से ये जिप आसानी के साथ लग जाती है। फैंसी कपड़ों में जिप बेहतर रहती है। आप नॉर्मल कपड़े जो हर वक्त पहनाने के होते हैं उसमें काज बटन ज़्यादा बेहतर रहते हैं, क्योंकि फैंसी कपड़े हम कभी कभार पहनाते हैं। जिपें अक्सर ख़राब भी हो जाती हैं जल्दी, लेकिन इसमें काम थोड़ा सा फैंसी कपड़ों में थोड़ा सा नीट रहता है। अब ये दूसरी साइड की जिप भी मैं इसी तरह सी लूँगी। और इस तरह पलटने के बाद ये दूसरी साइड की ऊपर की सिलाई भी इसी तरह से हो जाएगी। इस तरह से देखिए आसानी के साथ योक तैयार हो रही है। अब इसके ऊपर मैं शोल्डर पट्टी फिट करूँगी। ये देखिए बिल्कुल पतली पतली पट्टी ली है मैंने, तकरीबन ये 2 इंच चौड़ाई की पट्टी ली थी। इसको मैंने सीने के बाद ये 1 इंच से भी कम हो गई है। अब आप ये देखें जो मेरा ऊपर योक वाला हिस्सा था उसकी उल्टी वाली साइड पर मैं इस पट्टी को देखिए किस तरह से रख रही हूँ। इसकी सीधी वाली साइड रख रही हूँ। जोड़ जो है वो मैंने नीचे की साइड पर कर दिया है इस पट्टी का। और दूसरा भी मैं इसी तरह शोल्डर सी दूँगी। अभी मैं आपको पलट कर दिखाती हूँ कि ये बिल्कुल गुम सिलाई में चला जाएगा और इसकी कोई सिलाई नज़र नहीं आएगी। मैं इसको उल्टी साइड पर रख रही हूँ, अभी ये सीधी साइड पर आ जाएगा। ये देखें पलटने के बाद ये बिल्कुल जोड़ जो है ये सीधी साइड पर आ गए, लेकिन जब मैं ऊपर से पट्टी लगाऊंगी तो आप देखिएगा कि बिल्कुल गुम सिलाई में सारा चला जाएगा।
अब अगर हमें लगता है कि हमारी नेक जो है ज़्यादा डीप हो रही है तो हम इसे कम भी कर सकते हैं। अब मैं इसको 6 इंच का रख रही हूँ, ये 7 इंच का है, इसको 6 इंच का रख रही हूँ और ये 6 इंच से कम हो जाएगा। ये तैयार होने के बाद ये 5 इंच की रह जाएगी, यानी 2.5 इंच फ्रंट और 2.5 इंच पर बैक पर आएगी। अब इसी तरह यही पट्टी मैं बैक साइड पर भी इसी तरह से फिट करूँगी। पलटने के बाद ये आप देखिएगा बिल्कुल ये फ्रंट साइड पे दोनों के जोड़ आएंगे। और ये जब मैं इस पर शोल्डर लगाऊंगी तो आप देखिएगा सिलाई बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। अब ये देखिए ये शोल्डर पट्टी इस तरह से पहले मैंने फिट कर ली है। अब इसके ऊपर दूसरी ऑफ शोल्डर पट्टी भी मैं लगाऊंगी तो ये सिलाई के अंदर चला जाएगा तमाम। अब पहले जो मैंने ये दरमियान का जो कट है जो मैंने फ्रंट साइड पर रखना है इसको सी लेती हूँ। अब इसकी साइड से भी मैं सिलाई ले लूँगी। अब साइड जो है इसकी उनको भी मैं इसी तरह बंद कर दूँगी। ये साइड जो है ये बैक साइड पर आएंगी जिधर मैंने जिप लगाई है। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने फिट करना है इसमें। अब आप ये देखें जो फ्रंट की नेक है इस पर मैंने दरमियान में सेंटर में एक कट लगाया है। और आप ये देखें इसका जो फालतू हिस्सा है इस पर मैं कट लगाऊंगी। और इसी तरह बैक साइड पर भी ये दोनों साइड पर मैं कट लगा रही हूँ, एक दाएं और एक बाएं। और इसी तरह जो बैक साइड है बैक साइड की जो नेक वाला हिस्सा है उसको भी मैं बिल्कुल इसी तरह से जो नेक पीस है उसके मुताबिक कट लगाऊंगी। ये देखें जो फालतू बच रही पट्टी है इस पर मैं कट लगाकर इसको गुम सिलाई में सी दूंगी अंदर की तरफ से। ये देखें अब मैंने ये पट्टी को सीना है जो हमारे शोल्डर पे बाजू पर आएगी जो पट्टी इसको मैं गुम सिलाई में सी रही हूँ क्योंकि ये अटैच नहीं होगी योक के साथ, ये फ्री रहेगी। और जो पोर्शन योक के साथ अटैच होगा उसको मैंने नहीं सी रही हूँ। अब ये इधर की साइड से भी इस पट्टी को मैं इस तरह सी दूँगी क्योंकि ये बाजुओं पर गिरती हुई होगी ये पट्टी। और इस तरह इसका जो सिलाई का जोड़ है वो अंदर की तरफ चला जाएगा। अब मैंने इसको पलट कर सीधा कर लिया। अब ये देखिए ये सिलाई जो है अंदर चली गई है। और जो पोर्शन मैंने नेक पर लगाना है उसको मैंने सिलाई नहीं की है, ये वो पोर्शन है जो बाजू के ऊपर गिरेगा। अब जो फ्रंट की नेक वाला हिस्सा है अब इस पट्टी को मैं उल्टी साइड पर लगा रही हूँ। सेंटर वाला हिस्सा दरमियान में सेंटर में आ गया है। और अगर हमें लगे कि ये बढ़ता हुआ है तो मैं इस तरह से ऊपर भी इसको रख कर सी दूँगी। और ये तरह यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। और ये जो सिला हुआ गुम सिलाई में सिला हुआ हिस्सा है ये हमारे बाजू पर आएगा और बाकी आगे का बचा हुआ हिस्सा है ये बैक वाली नेक पर लगेगा। ये देखें ये बैक साइड पर फिट हो गया है दूसरा हिस्सा। और ये बाकी का बचा हुआ एक और पीस है जो बाकी की हाफ बैक पर फिट हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा ये ऑफ शोल्डर जो है नेक तैयार हो जाएगी। अभी आप देखें ये सिलाइयाँ अभी नज़र आ रही हैं लेकिन जब मैं इसको पलटूंगी तो ये सिलाइयाँ बिल्कुल गायब हो जाएंगी।
ये देखें, ये अभी सिलाइयाँ बाहर की तरफ आ रही हैं और इस पट्टी को मैंने देखिए ऊपर की तरफ जब पलटूंगी तो ये तमाम सिलाइयाँ अंदर की तरफ चली जाएंगी और ये शोल्डर पट्टी बाहर आ जाएगी, ये भी सिलाई के अंदर चली जाएगी। ये देखिए, ये मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ। और ये जो सिलाई का नीचे थोड़ा सा पीस नज़र आ रहा है उसको मैं अभी कटिंग कर कर अलग कर दूँगी। ये देखें, ये पट्टी जब ऊपर आ जाएगी तो ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और ये फालतू जो कपड़ा है इसका कॉर्नर की शक्ल में मैं इसको कटिंग कर दूँगी। अब मैं ऊपर की तरफ से इसको सिलाई भी कर रही हूँ, इसलिए ताकि इसको जमा दूँ। अब ये तमाम ऊपर की सिलाई करने का मकसद ये है कि ये तमाम सिलाई जो है हमारी जम जाएगी और ये कपड़ा उठकर बाहर नहीं आएगा। ये जो मैं पट्टी अलग से लगा रही हूँ, ये पट्टी पूरी तरह से इसमें जमी रहेगी। और इस तरह ये देखिए आप नेक तैयार हो गई है, ऊपर की योक ये कंप्लीट हो गई है इस तरह। अब नीचे का घेर मैंने बिल्कुल सिंपल बनाया, आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल एक राउंड शेप का नीचे का घेर तैयार किया, उसको मैंने नीचे फिट करना है। ये एक इंतहाई खूबसूरत और फैंसी प्रॉम ड्रेसेस भी हम कह सकते हैं, किड्स प्रॉम ड्रेसेस और मैक्सी भी। अब ये जो नीचे वाली साइड है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मैंने इसकी बिल्कुल सीधी पट्टी ली है, इसकी कोई साइड नहीं है, साइड फिटिंग नहीं होगी, तो मैं इसमें छोटे छोटे प्लेट डालूँगी। जहाँ मैंने प्लेट डालने हैं उस पर मैं ये कट लगा रही हूँ और पहले मैं इस पर सीधी सिलाई के ज़रिए नेट को जमा दूँगी, क्योंकि अगर मैं इस तरह की सिलाई के बगैर अगर प्लेट डालने की कोशिश करूँगी तो मुमकिन है कि नेट निकल कर बाहर आ जाए और सही मेरी प्लेट ना डालें। ये छोटे छोटे मैं इसमें प्लेट भी डालूँगी। ये 2 फ्रंट साइड पर और 2 बैक साइड पर 4 प्लेट मैंने डालनी है। तो अभी मैं सिर्फ सीधी सिलाई कर रही हूँ। इस सिलाई का मकसद जैसे कि मैंने आपको बताया, नेट को कपड़े के साथ फिट करना है, ताकि जब मैं इसमें प्लेट डालूँ तो ये नेट निकल कर बाहर ना आए। अब मैं इसकी प्लेट डाल रही हूँ। अब आप ये देखें, ये कपड़ा जो है अंदर पूरी तरीके से फिट है। अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है कि इसमें कोई ये नेट जो है ये बाहर आएगी। देखें इस तरह से ये पूरी तरीके से फिट हो गई है। अब इसी सिलाई के ऊपर मैं दूसरी प्लेट डाल दूँगी। तकरीबन ये मैंने 3 इंच की प्लेट डाली है, 3-3 इंच ऊंचाई की, और ऊपर से हम इसको बारीक कोन शेप में ले जाते हुए ख़त्म करते जाते हैं। इस तरह इसकी शेप अच्छी आएगी मैक्सी की। वेस्ट की जगह से थोड़ी सी फिटिंग होगी और चेस्ट पर से थोड़ी सी खुली रहेगी। अब ये जो नीचे का घेर है, अब ये राउंड योक तैयार हो गया है। साइड इसकी आपने देखा होगा मैंने इसमें साइड की नहीं है, साइड होंगी भी नहीं इसमें, क्योंकि सीधी पट्टी ली थी मैंने। अब जो ये मैंने राउंड घेर था, देखिए बिल्कुल इसके बराबर है ये। अब इसको डायरेक्ट पहले मैं नेट को इसमें फिट करूँगी, उसके बाद इसकी लाइनिंग इसमें फिट होगी। अब इसको पूरी राउंड शेप में मैंने इसी तरह सिंपल तरीके से सीना है।
और इस तरह से ये नेट इसमें फिट हो गई है। अब जो लाइनिंग है मेरी, लाइनिंग भी इसी तरह से इसमें फिट कर दूंगी। ये लाइनिंग मैंने कम घेर की काटी है, हाफ सर्कल काटा है मैंने, यानी डी शेप को। और इसमें मैंने हल्की हल्की चुन भी दी है, क्योंकि ये मेरा अंदर लाइनिंग का कपड़ा थोड़ा हैवी था, इसलिए मैंने इसमें फुल घेर नहीं रखा। अगर आप फुल घेर भी रखना चाहें तो भी और भी खूबसूरत लगेगा। अब पहले मैंने नेट जोड़ी इसमें, अब उसके बाद मैं इसकी लाइनिंग को फिट कर रही हूँ। इसको दोनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा इसलिए फिट नहीं किया है, तो इसमें थोड़े से मसाइल रहते हैं, कभी कोई चीज़ें घट जाती हैं या बढ़ जाती हैं। अगर हम सिंगल सिंगल करते हैं तो ज़्यादा मसला नहीं होता। इसमें मैं एक और लाइनिंग, जिसमें मैं कलफदार नेट यानी कैन इस्तेमाल करके करूँगी, और उसको भी मैं इसमें फ़िट करूँगी। इससे ये घेर जो है ताकि ज़्यादा महसूस हो। इस तरह आप ये देखिए, मैक्सी तो तकरीबन तैयार हो गई है, लेकिन अभी मैं इसकी सजावट करूँगी, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। अब आप ये देखें, ये कितने अच्छे तरीके से शेप से ये तैयार हो गया है। और इस पर मैंने एक छोटा पीस लेस का भी रखा हुआ है, ये भी हमें साउथ किंग्स की तरफ से आया था। और ये जो नेट मैंने नीचे लगानी है, अब मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाऊंगी, इसको मैंने किस तरह से कटिंग करनी है। आप ये देखें, ये दो साइड लेस जो है टू साइडेड है, अगरचे ये पूरा पीस ही बहुत खूबसूरत है, इसको स्टॉलर भी बना सकते हैं। ये दूसरी छोटी लेस जो है मैंने यहाँ पे योक पर लगाऊंगी मैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग दिखाती हूँ। इसको मैंने कटिंग करके किस तरह से फिट करना है। ये लेस दो साइड है, अब मैं इसकी एक साइड की कोन शेप की लेस जो है कटिंग कर लूँगी सादे तरीके से। अभी नेट की लेस है और नेट पर ही मैंने इसको फिट करना है, इसमें धागे वगैरह निकलने का कोई मसला नहीं होता है। अभी थोड़ा सा मैं नीडल वर्क करूँगी, और कुछ मैंने इसको ग्लू गन से इसको इस पर पेस्ट करना है। अगर हमें सहूलत है तो हम नीडल से भी कर सकते हैं। पहले मैंने तमाम कटिंग कर ली है लेस। अब मैं आपको दिखा रही हूँ, ये जो मेरा राउंड घेर है, इसकी जो नीचे के कट हैं, वहाँ से मैं सिंपल तरीके से मशीन से इसको जमा रही हूँ। उसके बाद मैं इसको जो ऊपर के हिस्से हैं उनको नीडल से फिट करूँगी, और कुछ हिस्सों को जो बाकी रह जाएंगे उनको मैंने ग्लू से पेस्ट करना है। अब ये नीचे का घेर है मैक्सी का, उसके साथ मैं इस नेट को देखिए सिंपल तरीके से फिट कर रही हूँ। और इसको हमें नीचे से कटिंग की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेट जो है वो इतनी वाज़ेह नहीं होती, नुमाया नहीं होती। नीचे की हमें कटिंग करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से ये मैं लगा रही हूँ, इसको मैं इसी तरह रखूँगी, लेकिन आप देखिएगा तैयार होने के बाद ये नेट बिल्कुल भी नुमाया नहीं होगी, ना नज़र आएगी। ये काफ़ी बड़ा राउंड घेर था। इस नेट की चौड़ाई ही 3 मीटर है, और इसमें तकरीबन इसका काफ़ी घेर है, 3.5 से 4 गज आप कह सकते हैं कि इसकी चौड़ाई होगी इस मैक्सी की, जो पूरे राउंड घेर की है। अब जो यहाँ पर ये पूरा हो गया, तो मैं इसमें दूसरा पीस भी हमने कट में इसी तरह से जोड़ना है। इस तरह की चीज़ें हमें बाज़ार से आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन हम चाहें तो घर में भी फैंसी खूबसूरत बच्चों के इस तरह की ड्रेसेस तैयार कर सकते हैं। घर में हमारी अपनी थोड़ी सी मेहनत हो जाती है, लेकिन इसके लिए हमारे ये स्पेशल ओकेजन के लिए स्पेशल ड्रेसेस तैयार हो जाते हैं। ये बहुत चमक धमक वाली ड्रेस नहीं है, लेकिन ये पहनने से बहुत खूबसूरत लगती है। अभी देखिए, मैंने इसके जोड़ भी जो हैं यहाँ पर फिट कर दिए, और ये कटिंग वाले जो पोर्शन है
इनको भी मैंने, अगर हम चाहें तो पिनों के ज़रिए भी इनको सेट करने के बाद कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसको मैंने ऊपर की तरफ से कटिंग करने के बाद, क्योंकि ये राउंड घेर पर मैं लगा रही हूँ, बिल्कुल सीधा नहीं है, मैं अब इसको मज़ीद कटिंग करने के बाद इसको फिट करूँगी। अगर हम चाहें तो दरमियान में से इसको इस तरह से भी फिट कर सकते हैं। अब देखिए मैंने राउंड शेप में इसको क्योंकि फिट करना है, क्योंकि इसमें कुछ इजाफी चीज़ें जो आ रही हैं उनको कटिंग कर कर मैं अलग कर दूँगी। ये देखें, क्योंकि ऊपर की तरफ से ये हम कम कर रहे हैं, और जो फालतू पीसीज जो हैं, जो जहाँ जहाँ मुझे ऐसे फील हो रहा है कि ये इजाफी हैं, क्योंकि ऊपर से आपको पता है कि जब हम राउंड घेर में कोई चीज़ लगाते हैं तो ऊपर से जाकर ये जगह तंग होती चली जाती है, और कुछ चीज़ें जो इजाफी होती हैं उनको हम अलग करते जाते हैं। इस तरह से ये कुछ कोन शेप में इस तरह से फिट हो जाएंगी तमाम की तमाम चीज़ें। और जहाँ जहाँ ये डबल आ रही हैं चीज़ें, वहाँ इजाफी मैं कम भी करती जा रही हूँ कटिंग करने के बाद। और इस तरह से मैंने ये नीडल से जमा रही हूँ मैं। अगर हम नीडल से हमारे पास टाइम की कमी है, नहीं करना चाहते हैं, तो हम ग्लू गन से भी, ग्लू के रॉड से इस तरह से इनको पेस्ट कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई और तरीका है तो इस तरह भी। अब नेट के ऊपर ये सिलाई के टांके जो हैं नज़र नहीं आते, इसको मशीन से फिट नहीं किया जा सकता। हम पिनों की मदद से इनको, ये जितने पीसेस हैं उनको वैसे सेट करने के बाद अगर मशीन से करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नीडल से काम ज़रा ज़्यादा नीट होगा। और उसके बाद अगर हम चाहें तो ग्लू से भी इसको पेस्ट कर सकते हैं, ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लू जो नज़र ना आए। ये बॉर्डर मैंने पूरे राउंड घेर में लगाया है। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि ये लगने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। ये लेस बताते खुद स्टॉलर के तौर पर भी इस्तेमाल की जा सकती है, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी, लेकिन मैंने इसको एक ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करना था इसमें, जो मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। अब देखिए जो खाली हिस्से हैं उनको मैं एक दूसरे के साथ मिलाकर इसी तरह फिल करती जाऊंगी। और ये देखें, ये तमाम के तमाम हिस्से जो है मैंने पेस्ट कर लिए। ये छोटा पीस भी हमारा साउथ किंग्स की तरफ से है, इसको भी मैं योग पर फिट कर रही हूँ। ये मेरे पास बचा हुआ था पहले लगाने के बाद, जो मैं के अभी इसमें लगा कर फिट कर रही हूँ। इसमें मैंने सिल्क इस्तेमाल की है और नेट इस्तेमाल की है। और अब देखिए इसका सिलाई इंतहाई आसान है, इसका सीना कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसकी सजावट में और इसकी जो ऊपर से मैंने डेकोरेशन की है उसमें थोड़ा टाइम लगा है। अब क्योंकि मुझे ब्लैक एंड वाइट इस तरह की बिल्कुल कलर का फ्लावर भी ढूंढने ज़रा मुश्किल होते हैं। अब आपको मैं दिखा रही हूँ नेट से मैं एक फ़्लावर किस तरह से तैयार कर रही हूँ। इसमें मैंने बिल्कुल बारीक रिबन का इस्तेमाल किया है, जो मैं नीचे रख रही हूँ, और नेट को मैं खींच कर ले रही हूँ, उससे उसकी एक फ्रिल बन रही है। इस वक्त शायद करीब से आपको इसके सिरे बदनुमा लगे, इतने अच्छे ना लगे, लेकिन ये तैयार होने के बाद कुछ भी नुमाया नहीं होता और ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये इसका मैं अभी आपको फ्लावर बना के दिखाती हूँ, जो मैंने इस पर मैक्सी पर लगाना है। अभी दूसरी साइड भी मैं इसी रिबन देखिए मैंने नीचे रखा हुआ है, और नेट को मैं ऊपर की साइड से, ये स्ट्रेचेबल नेट है जो फ्लावर में यूज़ किया है मैंने, जबकि मैक्सी में जो मैंने नेट इस्तेमाल की है वो थोड़ी सी कलफदार थी। अब इस तरह चुन दे रही हूँ मैं जल्दी जल्दी, और इसको डबल करने के बाद अब आप देखिएगा इसका कितना अच्छा खूबसूरत सा एक बंच तैयार हो जाएगा फ्लावर का। फ्लावर एक ही है। अब आप ये देखें, ये इस तरह से अभी एक लेस भी तैयार होगी, हम इसको लेस के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
कहीं भी किसी भी जगह पर फ्रॉक में। और जब मैं इसको इकट्ठा करूँगी तो ये एक फ्लावर की शक्ल ले लेगा। अब मैं नीडल की मदद से इसको इसी तरह से इकट्ठा कर रही हूँ। चुन देने के बाद और ये तमाम हिस्से जो हैं एक ही जगह पर इकट्ठे होने के बाद एक फ्लावर की शेप ले लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं ये नीडल से इसको बना रही हूँ और फिट कर रही हूँ। और ये तकरीबन ये तैयार हो गया है। अब ये तमाम हिस्सों को अब देखिए मैं धागा खींच रही हूँ। धागा खींचने के बाद ये तमाम हिस्से जो है इकट्ठे हो जाएंगे और इसको तमाम को मैं आपस में लपेटने के बाद अब आप ये देखें कि राउंड शेप ले लिए मैंने और इसके सिरे मैंने इस तरह से जमा दिए हैं। अब आप ये देखें, इसकी शेप देखें। देखने में ऐसा लग रहा है कोई मुश्किल सा फ्लावर है, लेकिन आपने देखा मैंने कितनी आसानी से इसको तैयार किया है। अब मैं इसको मैक्सी पर पेस्ट कर दूँगी। अगर आपको बाज़ार से कोई खूबसूरत फ्लावर मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना हम एक तरह के घर में भी फ्रॉकों को सजाने के लिए फ्लावर बना सकते हैं। अब आप देखें मैं इसको मैक्सी पर एक साइड पर लगा रही हूँ। अब मैंने ये इसी बारीक रिबन की 4-5 दफ़ा मैंने इसको लिया है तकरीबन और इसको इस पर फिट करने के बाद नीचे से कटिंग कर दिया है। और ये अपनी सहूलत के लिए ग्लू गन से मैं लगा रही हूँ, वरना हम सुई से भी इसको आसानी के साथ पेस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी वक्त की बचत हो जाती है इसमें, ज़रा काम ज़रा जल्दी जल्दी हो जाता है। और आप देख सकते हैं इस तरह से ये मेरी मैक्सी जो है ये कंप्लीट तैयार हो गई है। और आप ये देख सकते हैं ये किसी भी तरह से रेडीमेड से कम नहीं है, बल्कि शायद अगर आप ढूंढने निकलें तो आपको मिलेगी भी नहीं है बाज़ार में। जो चीज़ ये घर में तैयार हो गई है। और इसमें जो लेस है ये हमें स्पॉन्सर की गई है साउथ किंग्जी की तरफ से। उम्मीद है आपको ये मैक्सी पसंद आएगी। इसके अंदर मैंने एक और लाइनिंग लगाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। उसमें मैंने एक कलफदार नेट लगाई है जिसको कैन कैन भी कहा जाता है। उससे इसका घेर जो है वो ज़्यादा महसूस हो रहा है। और पीछे मैंने एक बड़ी सी बो बनाकर लगा दी है एक और नेट की इसमें। और ये फ्रॉक पहनने के बाद बेहद खूबसूरत लगेगा। अगरचे ये सिंपल ही है, इसमें कोई ऐसी चमक धमक वाली चीज़ें नहीं लगाई हैं मैंने। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मैक्सी तैयार हो गई है। इसकी सिलाई में ज़्यादा मेहनत नहीं है, लेकिन मुझे बॉर्डर लगाने में टाइम लगा है अच्छा खासा। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।